हेलो। इस वीडियो में बात करेंगे सिमुतुल्लाह परीक्षा 2025 में इंग्लिश ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक टॉपिक पूछा जाता है डिग्री से भी। अब डिग्री से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसको देखेंगे और इससे ज़्यादा नहीं 1 से 2 नंबर ऐसा हो सकता है कि पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री जो होता है कंपैरिजन का काम करता है। ये एडजेक्टिव के पार्ट है। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव का भी डिग्री बनाया जाता है और कुछ एडवर्ब का भी बनाया जाता है। तो डिग्री का मेन काम होता है कंपैरिजन करना कि कोई चीज का क्वालिटी दूसरे के क्वालिटी से किस प्रकार ज़्यादा है, कम है या बराबर है, इस प्रकार का तुलना करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए डिग्री जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम पीडी से सूचित कर सकते हैं, कंपैरेटिव को सीडी और सुपरलेटिव को एसटी से सूचित कर सकते हैं। अब देखिए कुछ पहले हम देख लेते हैं कुछ जो एडजेक्टिव है उसको अगर चेंज करना चाहें पीडी से सीडी और एसडी में तो किस प्रकार चेंज किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में बन सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसके अंत में डायरेक्ट ईआर और ईएसटी जोड़ देंगे तो ईआर जोड़ेंगे तो सीडी बन जाएगा और एसटी जोड़ेंगे ईएसटी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ईएसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे है रिच, रिच से बनता है रिचर, रिचेस्ट। ठीक है, उसी तरह पुअर के हो जाएगा पुअरर और पुअरेस्ट, स्मॉल के हो जाएगा शॉर्ट के हो जाएगा लॉन्ग के हो जाएगा लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, यंग, टॉल, वीक, ये सब सारा इसी पैटर्न पर चलेगा। ठीक है, लास्ट में आपको क्या जोड़ना है सीडी बनाने के लिए ईआर और एसडी यानी कहने का सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी। ठीक है, उसके बाद है कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंत के कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया जाता है, पहले डबल किया जाता और डबल करने के बाद सीडी बनाना है तो ईआर जोड़िए और अगर एसडी यानी सुपरलेटिव बनाना है तो ईएसटी जोड़िए। जैसे हॉट, हॉट के बनता है हॉटर, हॉटेस्ट, इसका लास्ट जो कॉन्सोनेंट था टी था इसलिए टी को डबल कर दिए और हो गया HOTT और ईआर। ठीक है, तो उसी तरह सैड का होता है सैडर, उसी तरह रेट का होता है, उसी तरह थिन का होता है वेट, फैट, वीक। इस सब में क्या होता है लास्ट जो रहता है कॉन्सोनेंट उसको डबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसी पैटर्न पर चलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी और एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंत में सिर्फ आर जोड़ देंगे तो सीडी बन जाएगा और एसटी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा सुपरलेटिव। रीजन क्या होता है क्योंकि इसके लास्ट में पहले से ही ई आता है। ठीक है, तो अगर पहले से ही आएगा तो उसमें सिर्फ आर जोड़ना पड़ता है सीडी बनाने के लिए और एसटी जोड़ना पड़ता है सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे वाइज है तो वाइज में पहले से ही ई आ रहा है इसलिए इसमें सिर्फ आर जुड़ता है वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है, उसी तरह वाइट होता है, ब्रेव होता है, नाइस, लार्ज, वाइड। ठीक है, सब इसी पैटर्न पर चलेगा कि आर और एस टी जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक रूल और फेमस है जो हम सिंगुलर टू प्लूरल भी बनाते हैं तो उसको पढ़ते हैं कि यदि वाई हो लास्ट में, ठीक है, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटा देते हैं और अगर मान के चलिए सीडी बनाना है तो आई आर और एस टी बनाना है तो आई एस टी जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ईजी के देखिए, ईजी के अंत में वाई था, वाई के हटा दिए तो बचा EAS और उसके बाद जोड़ दिए IER, इजियर। उसी तरह इजीएस्ट हो गया EAS और IEST। ठीक है, तो इस प्रकार बनाया जाता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव। अब इसी तरह होता है लेजी, हैप्पी, हैप्पी, वेल्दी, ड्राई, बिजी। ठीक है, इसी पैटर्न पर बनेगा क्योंकि सब के लास्ट में वाई है और वाई के पहले क्या है कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब इस रूल पर आते हैं 5वां रूल जो कहता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम अगर पीडी से सीडी और एसडी में बदलते हैं तो उसके लिए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऐसे जो वर्ड होते हैं ना आपको डायरेक्ट इनको याद करना पड़ेगा और इसमें सबसे फेमस जो है वो है गुड, जिसका होता है गुड, वेटर, वेस्ट। ठीक है, उसके बाद है वैड, वर्ज, वर्स्ट, फिर है लिटिल, लेस, लिस्ट और मच और मेनी, ये दोनों का होता है मोर और मोस्ट।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि गुड का SD क्या होगा, तो बेस्ट हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, तो हो जाएगा बेटर। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके जिसके प्रारंभ में हम क्या जोड़ते हैं, तो उसके प्रारंभ में मोर और मोस्ट जोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे देखिए इंटेलिजेंट, तो यहां से इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट में अगर CD बनाना तो इसके आगे मोर जोड़ देंगे और उसके बाद इंटेलिजेंट लिख देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री बनाना तो मोस्ट जोड़ देंगे। ठीक है। तो इंटेलिजेंट में मोर आगे जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बनेगा और मोस्ट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुपरलेटिव। यानी इंटेलिजेंट का होता है मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। उसी तरह होता है, यहां पर लिखा हुआ है हैंडसम है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, यूजफुल है। ठीक है। इसके बाद और लिखे हैं लेबोरियस है, डिफिकल्ट है। तो ये सब जो वर्ड है ना, जिसको अगर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना चाहें तो इसके आगे मोर कंपैरेटिव बनाने के लिए और मोस्ट सुपरलेटिव बनाने के लिए लगाते हैं। ठीक है। तो ये जो हो गया, ये आपका रूल हो गया चेंज करने के लिए पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है, उस पर चलते हैं कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं और इसका क्या रूल हमको याद रखना है। ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है उस पर बात करते हैं। इसमें 4 मेन पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 है। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला आपको याद रखना है कि सेंटेंस में एज या सो एज, यानी सो और एज के बीच कुछ होगा वर्ड और सो एज के बीच अगर कुछ होगा वर्ड, तो याद रखने एज या सो एज के बीच हमेशा PD यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कहेगा राम इज एज, और यहां खाली स्थान एज आई। एक बात और याद रखिएगा, यहां पर ऐसे हम पहले बता देते हैं कि यहां पर ऑप्शन रह सकता है टॉल, दूसरा रह सकता है टॉलर, तीसरा रह सकता है टॉलेस्ट, या मान के चलिए कोई और रहेगा मोस्ट टॉलेस्ट। ठीक है। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको भरना है कि आखिर क्या भराएगा। तो हम अभी बताएं कि एज या सो एज के बीच रहेगा तो उसमें पॉजिटिव डिग्री का सिंपल मतलब है कि जो एक तरह से मीनिंग होता है, स्पेलिंग होता है। जैसे मान के चलिए सुंदर है तो सुंदर के क्या होगा, ब्यूटीफुल। हेल्दी है तो हेल्दी हो गया, वाइज हो गया, तो ये सब पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पर जब एज रहेगा ना तो इसके बीच कौन सा डिग्री रखा जाता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टॉल। ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि एज या सो एज, ये दोनों के बीच हमेशा जो रहता है कैसा डिग्री रहता, पॉजिटिव। याद रखिएगा सो एज का यूज ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में रहता किया जाता है। जैसे राम इज नॉट, अगर नॉट लगा देते ना तो यहाँ पर एज के जगह सो एज लिखना ज्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है। और कोई बात नहीं है। तो याद रखिएगा एज या सो एज दोनों में से कोई रहे, अगर उसके बीच में कोई एडजेक्टिव का फॉर्म रखना है डिग्री के रूप में, तो याद रखिएगा कौन सा डिग्री रखाता है, पॉजिटिव डिग्री। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें से रिलेटेड एक पॉइंट और याद रखिएगा,
कि यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जा रहा है राम और मेरे बीच यानी आई के बीच, तो याद रखिएगा कि इस कंडीशन में ये सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। जो भी होगा मैं, तुम, वह, इस सारा का सारा सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। यानी आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं बल्कि सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे मान के चलिए एक कोई क्वेश्चन दे दिया कि दे आर एज फैट एज, और यहाँ पर खाली स्थान, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन दे दिया पहला अस और दूसरा दे दिया वी, ठीक है। और मान के चलिए दुए को ऑप्शन पर खेल रहा, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो भराएगा वो बी भराएगा, ठीक है। आवर सेल्फ भी रह सकता है, आवर्स रह सकता। तो याद रखिएगा कहने का मतलब वे लोग उतना ही मोटा है जितना कि हम लोग, ठीक है। इसका हिंदी होता है राम उतना ही लंबा है जितना कि मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला रूल। पहला रूल को आप ध्यान में रखिएगा कि एज के बीच पॉजिटिव डिग्री या सो एज रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सेकेंड सेंटेंस में तुलना करने के लिए देन का प्रयोग किया गया हो, तो CD का यूज किया, तो देन के पहले CD का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यदि कोई सेंटेंस है उसमें देन का प्रयोग किया जाता है, जिसे मान के चलिए ही इज खाली स्थान देन राम, ठीक है। और यहाँ आपको भरना है, जैसे मान के चलिए वाइज, ऑप्शन एक है वाइज, वाइजर, तीसरा दे दिया वाइजेस्ट, और चौथा कोई और ऑप्शन कर दिया, जैसे नन ऑफ दीजिए कर दिया, या मान के चलिए मोर वाइजर कर दिया। तो याद रखिएगा कि जब देन का प्रयोग सेंटेंस में हो जाएगा तो याद रखिएगा देन के पहले कैसा डिग्री होगा, CD, और CD में हम बताएं कि लास्ट में ER होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइजर, ठीक है। तो आपको यही सम पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट इसम कीवर्ड होता है उसको ढूंढना है, और ढूंढने के बाद आपको आराम से चूज कर लेना है कि देन के पहले तो रहता है CD, इसलिए CD वाला कौन है, तो इस प्रकार अगर आप मान के चलिए तैयारी रखिएगा, जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट, अगर उसको माइंड में रखिएगा तो आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो आर्टिकल से भी संबंधित है और प्लस डिग्री से भी संबंधित है। इसमें जो रूल है वो कहता है कि SD के पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहां पर ये कह सकते हैं कि द का प्रयोग होगा तो वहां पर अगर उसके बाद डिग्री रखना हो तो कौन सा डिग्री रहेगा, सुपरलेटिव। जैसे ही इज खाली स्थान, चाहे द लगा दिया और खाली स्थान वाई इन हिज क्लास, ठीक। और इसमें दे दिया ऑप्शन आपको, मान के चलिए टॉल, दूसरा दे दिया टॉलर, तीसरा दे दिया टॉलेस्ट, एगो दे दिया मोस्ट टॉलेस्ट, ठीक है।
आपको यहाँ से चूज करना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक बात याद रखिएगा, जब द हो और द के बाद अगर डिग्री रखना हो तो टॉल नहीं रखा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री होता है। टॉलर इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि यह कंपैरेटिव डिग्री है। और मोस्ट टॉलेस्ट जो होता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको 2 बार सुपरलेटिव बनाया जाए, ठीक है। तो जो एक बार सुपरलेटिव बन गया उसका दोबारा नहीं बनता, और टॉल का सुपरलेटिव EST जोड़ के बनता है, ना कि मोस्ट जोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से ई ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट क्या होगा, टॉलेस्ट, यानी कि द अगर लगा हो तो उसके बाद जो डिग्री रखा जाता है किस फॉर्म में रखा जाता है, सुपरलेटिव फॉर्म में, ठीक है। एक पॉइंट आर्टिकल से आप लोग याद रखिएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान के चलते हैं कि कहीं सुपरलेटिव आपको दे दिया, ठीक है। जैसे दे दिया दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन देयर क्लास, इन द वर्ल्ड कर देते हैं, इन द वर्ल्ड, ठीक। इसका हिंदी हो जाएगा, वे लोग इस मतलब संसार में सबसे तेज स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल रखना रहेगा, पहला ए, दूसरा रहेगा एन, तीसरा रहेगा द, और एक ऑप्शन रहेगा नो आर्टिकल, ठीक है। तो आपको लिखना मतलब भरना है, तो याद रखिएगा कि मोस्ट इंटेलिजेंट जो है 21 फॉर्म में है, सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में। अगर सुपरलेटिव के फॉर्म में होता है तो वहाँ पर आर्टिकल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, द का, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 4-5 रूल है इससे रिलेटेड डिग्री से, तो वो यही सब है जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछ भी सकता, यानी पूछने का संभावना, यही सब सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इन पॉइंटों को जो हम लिखे हैं उन पॉइंटों को माइंड में रख के आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करना होगा तो हम 10 से 12 क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है। क्यूज के फॉर्म में भी हो सकता है या PDF के फॉर्म में हो सकता है, आप उसको टिक आउट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और क्या बोलता है, मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक हम नीचे दे देंगे यूट्यूब में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।